एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से, जहां ड्राइवर की गलती की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां एक तेज रफ्तार स्कूल बस पूनम सागर परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर के पास अचानक से घुस गई। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे के वक्त मेडिकल स्टोर के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना में मेडिकल स्टोर का मालिक बाल बाल बच गया। मेडिकल स्टोर चलाने वाले सुनील गुप्ता ने बताया कि मेडिकल के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद बस सीधा मेडिकल स्टोर के पास चली गई। बताया जा रहा है कि अधिक रफ्तार होने के चलते चालक का नियंत्रण बस से छूट गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बता दें कि सेंट जोसेफ हाई स्कूल की मिनी बस थी यह। लेकिन इस मामले में जो सबसे हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है वो ये है कि जो ड्राइवर बस चला रहा था ना तो ठीक से वह गाड़ी चलाना जानता है और ना ही उसके पास कोई लाइसेंस था। तो वही मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर नया नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस चलाने वाला ड्राइवर सालों से काम करता है। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का सीधा सीधा आरोप लगाया है। दुर्घटना हुआ ये तो बहुत दर्दनाक दुर्घटना था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो ड्राइवर चलाने वाला था उसकी लापरवाही की वजह से इस तरह हुआ। और जो दूसरा ड्राइवर था उसको इस तरह का चाबी या उसको देना नहीं चाहिए था, और इस तरह कहीं किसी के जान हानि नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा काफ़ी तकलीफें हो सकती। हुआ घटना क्या थी? घटना ऐसा था कि यहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी जो है बस अपना स्कूल का, और सैलून में से जो है एक बंदा था, उसने बोला चाबी दे दीजिए, मैं ड्राइव करके आता हूँ गाड़ी इधर उधर। तो उसने चाबी दिया और चाबी करके आया, तो यहाँ पे एक वैन खड़ी थी, उस पर मारा धक्का, फिर मार के फिर उसने रेस किया गाड़ी। फिर ये पोजीशन पे आके ये स्कूटी के ऊपर ओवरटेक हुए, यहाँ पे रॉड लगा हुआ था, रॉड को तोड़ते हुए गाड़ी वहाँ तक चढ़ गई जो है पूरा, और पलटी खा गया, नहीं तो अंदर मेडिकल में भी जा सकता था। हाँ, सुनील गुप्ता जी, कल क्या घटना घटी आपके साथ? कल रात का वक्त था, मेरे ख्याल से 8:45 का टाइम था। मैं अपने दुकान के बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था। सडनली एक मिनी बस स्कूल बस थी, उसका एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती थी, उसने अपने दोस्त के पास से, जो ड्राइवर था उसके पास से चाबी लेके गाड़ी चलाना चालू करी। और पहले तो वो आया, मेरे 100 फुट का डिस्टेंस कवर करने के बाद में एक वैगन को जोरदार टक्कर मारी, और उसके बाद वो गाड़ी मेरी दुकान की तरफ टर्न हो गई, और मेरे एकदम दुकान से मेरा एक पोल था प्लस साइन का, वो उसको तोड़ते हुए मेरी एक्टिवा गाड़ी थी, उसको जोर से धक्का मारते हुए मेरे दुकान के एकदम करीब 3-4 फुट पे जाके वो रुक गई। और मैं बाहर ही बैठा हुआ था। बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं भी बच गया, बाल बच गया, और मेरे दुकान के लड़के भी बच गए। गाड़ी पलटी हो गई, नहीं तो अगर पलटी नहीं होती तो मेरे दुकान में 3 मेरा स्टाफ था, मेरे काउंटर पे कस्टमर खड़ा था, तीनों जन बच गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरी इस हादसे के बाद क्या लोगों को? नहीं, मेरा तो एक ही बोलना है कि जिस बच्चे को हमने बाद में जब उसको पकड़ के इंक्वायरी किया ना, तो वो आदमी को ना गाड़ी चलानी नहीं आती है, ना उसके पास लाइसेंस है, चलाने नहीं आती। 20-22 साल का लड़का था। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ऐसे लोगों के हाथ में चाबी चले कैसे जाती है। अब गुड लक इतना अच्छा था कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा बच्चा आया, दूसरा राहगीर भी नहीं आया, वो भी एक नसीब की बात थी। लेकिन पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे लोगों के पास जो चाबी दे देते ना, वो उसके पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।